Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer, and I'm here with a very interesting video for the MBA Finance Freshers as well as CA Fresher candidates. जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक पब्लिक सेक्टर में एक जॉब देख रहे हो तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब दैट इज अवेलेबल एट द मोमेंट इज PNB SO क्रेडिट ऑफिसर एग्जामिनेशन. SO मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड क्रेडिट ऑफिसर आर दी स्पेशलिस्ट ऑफिसर. तो उसकी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है. वन ऑफ द मोस्ट लुक्ड आउट वैकेंसी फॉर MBA फ्रेशर्स. MBA में अगर मैं बोलूँ फाइनेंस स्ट्रीम वाले जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए एज वेल एज CA कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है. तो इसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा. एंड तक बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एक MBA फाइनेंस स्ट्रीम से हैं या फिर आप एक CA कैंडिडेट हैं. तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए. एंड एक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे रेगुलेटरी एग्जाम्स एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जाम्स कवर करते हैं. एंड जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो. एक और छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से ADA 24/7 ऐप को डाउनलोड भी कर लो. तो चलो दोस्तों, नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं. PNB की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, क्या ये वैकेंसी है, ठीक है, क्या इसका कितनी वैकेंसी है, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, सभी एस्पेक्ट्स पे हम डिस्कशन करेंगे. तो देखो दोस्तों, सबसे पहले आपकी जो PNB पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है. कितनी जो नोटिफिकेशन है, पहले उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लें. 3rd से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है. 24 मार्च तक आपकी फॉर्म फिलिंग रहेगी और आपका जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल या मई लिखा हुआ, यानी कि या तो अप्रैल एंड या फिर मई में या एग्जाम हो सकता है. ठीक है, वैसे अप्रैल एंड के आसपास होने की प्रोबेबिलिटी हाई है. तो दिस इज द थिंग. अब आ जाते हैं वैकेंसी पे. जो मैं यहाँ पे आप जो MBA फाइनेंस स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं यहाँ पे, या CA जो फ्रेशर हैं उनसे, जो जिनके लिए वीडियो बनाई है, तो वो जो वैकेंसी है दैट इज ऑफिसर क्रेडिट. अब ये क्या होता है, देखिए बैंक्स का काम क्या होता है, लोन. ठीक है, लोन सैंक्शन करना. तो एक प्रॉपर वहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो क्रेडिट के हर एस्पेक्ट को समझता हो. ठीक है, जो फाइनेंस के हर एस्पेक्ट को समझता हो. तो इसी वजह से यहाँ पे ये वैकेंसी कोई नई वैकेंसी नहीं है. PNB पिछले 3 साल से इसको रिक्रूट करता आ रहा है रेगुलरली. ठीक है, पिछले साल वैकेंसीज वाज क्वाइट लार्ज, 750 वाज द नंबर. इस बार वैकेंसीज ऑलमोस्ट 1/3 है, 250 में भी उनको अब इतनी जरूरत नहीं होगी. लेकिन ये वैकेंसी पिछले 3 साल से कंसिस्टेंट है और आगे भी देखने को मिलेगी. तो जो बच्चे यहाँ पे फाइनेंस स्ट्रीम से हैं, MBA फाइनेंस या फिर CA, उनके लिए ये वैकेंसी है. इनका काम क्या होता है, देखिए क्रेडिट ऑफिसर का काम होता है क्रेडिट से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इंप्लीमेंट करना. लोन सैंक्शनिंग, लोन डिस्पर्सल, ठीक है, लोन अप्रेजल, डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू लोन, उनको यहाँ पे बेसिकली. अब ऐसा नहीं है कि आप क्रेडिट ऑफिसर हैं तो बैंक के बाकी फंक्शंस आप नहीं परफॉर्म करोगे. हो सकता है कि आपको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बैंक कहीं भी किसी भी चीज में पोस्ट कर दे, लेकिन आपका जो मेन कोर फंक्शन रहने वाला है थ्रू आउट योर कैरियर वुड बी क्रेडिट ऑफिसर. ठीक है, बैंक का जो एक कोर फंक्शनिंग होता है लोन, उससे रिलेटेड आप रहने वाले हो. तो कैरियर हायरार्की के लिए भी ये बहुत अच्छी है, कैरियर प्रोग्रेशन के लिए, ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. देन यू विल बी रिक्रूटेड एट ए जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 फ्रेशर. इसको अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलो, जो एक प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पोस्ट होती है उसके इक्विवेलेंट ये पोस्ट होती है. आपकी जो वैकेंसी है दैट इज 250 और जो आपका पे स्केल रहेगा वो 48,400 इनिशियल बेसिक पे रहेगा. इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, तो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा. PNB SO क्रेडिट ऑफिसर 2025 लेटेस्ट सैलरी पर्क्स एंड अलाउंसेस, फेब मंथ की सैलरी स्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा. फिर भी रफली अगर मैं बता दूं तो आपकी सैलरी, टेक होम सैलरी पर्क से हटके वुड बी 74-75K के आसपास. ठीक है, 74-75 हजार के आसपास एक फ्रेशर के लिए अगर ये मिल रहा है तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और दैट टू इन ए पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट. ठीक है, सो दैट इज द थिंग. तो ये वैकेंसी है. अब इसके कुछ मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेता हूं. देखो दोस्तों, कैटेगरी वाइज अगर आप जानना चाहते हो तो SC ST OBC EWS जनरल कैटेगरी सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट मेंशन्ड है. अब आपको लग रहा होगा सर 250, पिछली बार 750, तो अगेन मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ आपकी अटेंशन ड्रॉ करना चाहूंगा. वैकेंसी के नंबर से मत जाओ, यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज्यादा कम होते हैं. मतलब अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप थोड़े से भी सीरियस एस्पिरेंट हो, तो आपको ये जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियर प्रिपरेशन कर सकते हो. ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब टू क्रैक इन द करंट मार्केट सिचुएशन. क्योंकि पहली चीज जो कोर कंपटीशन है वो हट जाता है, बिकॉज यहाँ पे स्पेशलिस्ट मांगे गए हैं, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम मांगी गई है, दैट इज MBA फ्रेशर्स, MBA फाइनेंस स्ट्रीम एज वेल एज CA कैंडिडेट्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्लीज इसको ध्यान देना. यहाँ पे एप्लीकेशंस, मतलब अगर मैं बात करूं, इवन आई डोंट थिंक कि जो 10,000 नंबर है वो भी क्रॉस होता है. नंबर ऑफ एप्लीकेशंस अपीयर तो छोड़ दो, बाकी मैं आप लोगों के लिए एक सेशन और लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको कंपटीशन के बारे में अवेयर करूंगा, कितना इस पोस्ट में कंपटीशन है.
तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, डो नॉट गो बाय द नंबर, प्लीज गो बाय द प्रिपरेशन. इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट जॉब टू क्रैक एज ऑफ नाउ. ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा. हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्रैक किया, इसलिए बता रहा हूँ. ठीक है, अब डायरेक्टली आ जाता हूँ एलिजिबिलिटी पे. तो एलिजिबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो दोस्तों, एज वगैरह के बारे में तो हम बात कर ही लेते हैं. चलिए पहले एज के बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, 1 सेकेंड. अच्छा, एनेक्चर 1 में दिया हुआ है. आई थिंक यहाँ पे हमें क्लिक करके एनेक्चर मिल जाएगा. होप सो. नहीं मिल रहा तो एनेक्चर 1 में ही चलते हैं डायरेक्टली. चलिए उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न भी बता देता हूँ. ठीक है, आपका एग्जाम जो है, जो आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो है आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होगा. ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में देयर वुड बी 4 सेक्शंस, 4 सेक्शन होंगे. पार्ट 1, पार्ट 2. पार्ट 1 में क्यूआरई होगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, एंड पार्ट 2 में प्रोफेशनल नॉलेज होगा. अब यहाँ पे देखिए, बीइंग अ सीए या बीइंग अ एमबीए फाइनेंस, आप सोच सकते हो, वैसे एमबीए वाले तो नहीं सोचेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे एग्जाम वो कैट वगैरह अगर दे के आए हैं तो उन्हें क्यूआरई का टच रहता है. सीए वाले कैंडिडेट सोच सकते हैं सर मेरा तो इनसे कोई टच ही नहीं रहा है. ठीक है, तो कुछ अच्छी न्यूज़ भी है. ऐसा नहीं है कि यार क्यूआरई बिल्कुल नहीं आता, तो कोई बात नहीं. कुछ अच्छी न्यूज़ ये है कि देखो यहाँ पे ये जो सेक्शन है क्यूआरई, इनकी एक बेयर मिनिमम कट ऑफ होती है, और वो ट्रस्ट में बहुत हाई नहीं होती. ऐसा भी नहीं है कि बहुत लो हो जाएगी, लेकिन बहुत हाई नहीं होती. एक बेसिक लेवल की अगर आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बेसिक कैलकुलेशंस, बेसिक एक लॉजिक अपने जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में ला सकते हो, तो ये जो है आप कहीं ना कहीं बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो. एक मिनिमम कट ऑफ की जरूरत ये होती है. एंड गुड थिंग इज कि आपके जो फेस मतलब इंटरव्यू के लिए जो मेरिट बनेगी वो आपके कोर सब्जेक्ट प्रोफेशनल नॉलेज के बेसिस पे बनेगी. अब आपके मन में आ सकता है सर प्रोफेशनल नॉलेज, तो कोई बात नहीं, उसका डिटेल्ड सिलेबस में एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा. अगर इसमें करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा. इट्स लाइक आपको बैंकिंग रिलेटेड और क्रेडिट रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको अवेयर होना है. कहीं ना कहीं सीए वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा, थोड़ा एमबीए फाइनेंस वालों के लिए भी रहेगा, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो एफर्ट्स दोनों को ही मारने पड़ेंगे. ठीक है, तो इस सेक्शन में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, और आपकी जो मेरिट बनेगी मतलब फेज 2 में जाने की, वो प्रोफेशनल नॉलेज के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी. हाँ, अगर आपको प्रोफेशनल, देखिए क्या है ये पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट है. आपका पार्ट 2 तब इवेल्युएट होगा जब इनके पार्ट 1 के इंडिविजुअल सेक्शंस की आप इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर कर दोगे. जैसे ही आपने मिनिमम कट ऑफ क्लियर की, ज्यादा नहीं लाने, उसके बाद आपका पार्ट 2 इवेल्युएट होगा, और पार्ट 2 के मार्क्स के बेसिस पे आपकी इंटरव्यू की मेरिट लिस्ट बनेगी. और फिर जो बच्चे इंटरव्यू में जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होता है, और उसमें मिनिमम 50% लाने जरूरी है. थोड़ा कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन तो रहता ही है. ठीक है, तो यहाँ पे 250 वैकेंसी भले ही हो, जरूरी नहीं है कि हो सकता है इंटरव्यू में आपको रिजेक्ट कर दें. तो मेहनत अच्छी लगेगी, अगेन आई वुड से, और कोर पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे एग्जाम का सिनेरियो हो गया. अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्टली एलिजिबिलिटी के रिलेटेड. ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा नीचे चलते हैं. एनेक्चर 1 आई थिंक लास्ट साइड में है. एप्लीकेशन फीस वगैरह आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में अटैच कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको डाउनलोड करना है. नहीं तो डायरेक्टली पीएनबी की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो. पीएनबी के कैरियर सेक्शन में जाना, पहला ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी आती है आप लोगों की तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो थ्रू कमेंट सेक्शन एंड ऑल. हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका सिविल स्कोर वो 680 से अबव होना चाहिए. ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक बॉन्ड अमाउंट भी है दोस्तों. बॉन्ड अमाउंट का मैं इसलिए जिक्र नहीं करना चाहता, द रीजन बीइंग, अगर आप पीएनबी में सेलेक्ट हो चुके हो, अनटिल अनलेस आपका आरबीआई में सिलेक्शन हो या आपको कोई बहुत ही बड़ा कोई दूसरा ऑफर मिल रहा है, ठीक है, आई डोंट थिंक आप पीएनबी को छोड़ना चाहोगे. ठीक है, फिर भी बॉन्ड अमाउंट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा हो. 1 लाख रुपए का बॉन्ड अमाउंट है, 3 साल का बॉन्ड पीरियड है, आराम से तोड़ भी सकते हो क्योंकि बड़े आराम से इतना कमा लोगे. मैंने बोला ना 74,000, तो 3-4 महीने के बाद अगर तोड़ना भी पड़ा तो कोई बड़ी, इसलिए मैं इसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था. बट फिर भी क्या है कि भाई कर देना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नोटिफिकेशन है. आई डोंट थिंक कि बच्चे कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी जब तक ना मिले लाइक सेबी आरबीआई, तो तब तक वो छोड़ना तो नहीं चाहेंगे. ठीक है. अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी पे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों, यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सबसे पहले एज जो है वो मिनिमम 21 से 30, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन रहता है बिकॉज गवर्नमेंट जॉब है, तो SC ST OBC नॉन, मतलब OBC नॉन क्रीमी, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे एक एज मतलब रिलैक्सेशन रहता है. ऊपर हमने वो पॉइंट स्किप कर दिया, आप नोटिफिकेशन में देख लेना. डाउट आए तो मुझे रीच आउट कर लेना. अब कैसे करना, या तो वीडियो के सेक्शन में, नहीं तो मेरे नाम से आपको पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का ग्रुप भी मिल जाएगा, उसमें मैं आपको मिल जाऊंगा, उसमें भी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वालिफिकेशन. तो
सीए हैं, अगर आप अब सीए सर मैं इंटरमीडिएट हूँ, ठीक है, नहीं, फाइनल सीए सर्टिफिकेशन पूरा आपका, तीनों जो लेवल्स हैं आपके सर्टिफाइड होने चाहिए, सिंपल सी बात है। तो कंप्लीट सीए आपका यहाँ पे चाहिए होगा, चाहे CWA या फिर CFA या फिर MBA या पोस्ट ग्रेजुएट विद फाइनेंस एज ए स्ट्रीम। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ड्यूल स्पेशलाइजेशन होता है, लाइक फाइनेंस एंड मार्केटिंग। पिछली बार हमारे एक स्टूडेंट थे जो फाइनेंस एंड मार्केटिंग दोनों ही स्ट्रीम में उनका MBA था, और उन्होंने मार्केटिंग ऑफिसर का एग्जाम भी दिया और क्रेडिट ऑफिसर का एग्जाम भी दिया, एंड ही क्वालिफाइड बोथ दी एग्जामिनेशंस एंड करंटली वर्किंग इन PNB। अब वो किस स्ट्रीम में कर रहे हैं उनके लिए मैं आपकी सक्सेस स्टोरी लेके आऊंगा दोस्तों, सो डोंट वरी, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, एक अलग सेशन में। तो दिस इज इट कि आपका अगर स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस है फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स मांगे गए हैं, तो 60% मार्क्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा, सर मैं फाइनल ईयर अपीयरिंग हूं, मेरा CA फाइनल्स चल रहा है, क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं दोस्तों, 24 मार्च जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है उस तक आपका अगर फाइनल रिजल्ट आ चुका है या आ जाएगा तब तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट हियर, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या है कि कोई अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस वगैरह है तो अच्छी बात है, इट्स डिजायरेबल, मैंडेटरी नहीं है, इंटरव्यू में शायद आपको थोड़ी वेटेज दे दी जाए, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर आप देखो कोई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई, और अच्छी बात किस में है, अगर आपका एक्सपीरियंस सिर्फ बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में है, ठीक है, तो दैट इज द थिंग, मैंडेटरी नहीं है। और इसी वजह से मैंने आपकी वीडियो का जो थंबनेल था वो ये रखा था, बिग अपॉर्चुनिटी फॉर MBA फाइनेंस फ्रेशर्स एज वेल एज CA फ्रेशर्स, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लास्ट टाइम बहुत सारे CA कैंडिडेट्स एंड MBA फाइनेंस स्ट्रीम्स कैंडिडेट जो हमसे पढ़े थे, हमसे जुड़े थे, उन्होंने दे हैव मेड इट टू दी PNB, एंड जैसे ही टाइम मिलता है हम आप लोगों के लिए उनकी सक्सेस स्टोरी लाते रहेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी टुडे टुमारो, जब भी ये वीडियो जारी होगी मुझे नहीं पता, बिकॉज इट वुड बी अ रिकॉर्डेड वीडियो। तो आपको जो है मतलब उनके सक्सेस स्टोरी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, नहीं तो कैसे रीच आउट करना है, या तो ऐप पे हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप पे भी कम्युनिटी सेक्शन है, उसमें मेरा ग्रुप है फाइनेंस बाय वीर सर, उसे फॉलो कर लो, उसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है मेरे नाम से, PNB क्रेडिट ऑफिसर के नाम से, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं मिल जाऊंगा। एंड दैट्स इट गाइस फॉर टुडे, सो सी यू इन द क्लास, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी जो भी क्वेरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, सब में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।